Assalamu alaikum. How are you? I'm sure you are fine at home. Class 7. This is your mathematics lecture. Again, the chapter 17. And the topic is here the median. हमने अभी तक मीन के बारे में पढ़ा है. Now, median is equal to n plus 1. N is the number of observations plus 1 divided by 2. It becomes the position. TH mean the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, 10th, or so on. The position value, the median is the 3.5th value. अगर मीडियन 3.5 आता है, सपोज आपके पास यहाँ पे 6 नंबर्स थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी, प्लस 1 किया तो आपके पास 7 हो गया, 7 को डिवाइड किया 2 से तो आपके पास आया 3.5 value in the data set, meaning that it lies between the third and fourth value. हाँ जी, और मीडियन के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि आप फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर में जो थर्ड और फोर्थ वैल्यूज हैं उनकी हम एवरेज लेंगे, उसके बिटवीन ये मीडियन लाई करेगा अगर 3.5 अगर डेसिमल पोजीशन आती है, और अगर होल नंबर्स में आती है जैसे थर्ड आती है, फोर्थ आती है, फिफ्थ आती है, सिक्स्थ आती है और 11, 12 जो भी आती है तो वो आपकी that value at that position will be the median. Thus the median is calculated by averaging the two numbers middle values. ठीक है, जैसे ऑफ 25.2 ये दो वैल्यू है हमारी एग्जांपल की, इनकी दो वैल्यू है, उनके अगर हम वैल्यू के एवरेज लेंगे, एवरेजिंग करेंगे, इनके टू वैल्यूज को ऐड करके इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, यूज द फॉर्मूला बिलो टू गेट द एवरेज वैल्यू. ये एवरेज वैल्यू होती है, आपको पता है, समीशन एक्स ओवर एन करके एक्स बार हम एवरेज निकालेंगे दोनों वैल्यूज की और उसके बाद हम उससे फाइंड कर लेंगे द मीडियन फार्मूला. मीडियन का फार्मूला होता है n+1 over 2. ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको. एंड अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल. ये फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल है. ये हमारे पास है वैल्यूज 8, 9, ये इनको अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, दे आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. द मीन इज द यूजुअल एवरेज, सो आई विल एड अप एंड देन डिवाइड. हम मीन निकालते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू, इसमें मीन निकालेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज हैं. इन सारी वैल्यूज को प्लस के साइन के साथ ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे. 105 आएगा सम ऑफ द वैल्यू 105 डिवाइडेड बाय 10. 10.5 इज द मीन एक्स बार. द मीडियन इज द मिडल वैल्यू in the list, that 10 values, that will be 10 plus 1 is equal to 11. 11 divided by 2, and this is 5.5th value. 5.5th value का मतलब है 5th and 6th value के between lie करेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 plus 11. हम 10 plus 11 की एवरेज लेंगे 2 से डिवाइड करके और जो हमारे पास आंसर आएगा 10.5 will be the मीडियन. ये मीडियन होगा इसका. ठीक है, अब इस पूरे डेटा में कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मोस्टली अकर, द मोड इज द नंबर रिपीटेड मोस्ट ऑफन, जो बार बार रिपीट हुआ है. कौन सा है? 10 3 टाइम, 11 इज ऑल्सो 3 टाइम. सो देयर विल बी टू मोड्स, two values that are repeated 3 times, namely 10 and 11, each repeated 3 times. ठीक है, and 10 and 11 are the mode. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही मोड आए, दो भी आ सकते हैं. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर क्लास वर्क 17B, question number 2, 3, 4, and homework is for each of the following sets of numbers find the mean, median and mode. A and B, two questions are here. एक A है, ये वैल्यूज है, और B है, ये सारी वैल्यूज हैं 20 तक, 12 से 20 तक B पार्ट है एंड A पार्ट 12 से 16 तक है. ओनली 2 questions, these 2 questions are the homework, or only you have to submit only 2 questions here.
सिर्फ आपने ये होमवर्क सबमिट कराना है। अब चाहे तो आप एक्स्ट्रा शीट पे करके और उसको बंच के साथ अटैच करके करा दें, अपना नेम और क्लास ज़रूर लिखा करें, और नहीं तो आप अपने बंच की बैक साइड पे भी जो आपकी शीट्स मिलती हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट, उनकी बैक साइड पे कर दिया करें होमवर्क। कोई मसला नहीं है, हम उस पर भी चेक कर लेंगे। और एक बात, ये होमवर्क जो होता है इसके मार्क्स होते हैं सिर्फ होमवर्क के, क्योंकि क्लास वर्क तो आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी क्लास वर्क कॉपी पे, तो इसलिए होमवर्क के मार्क्स होंगे, और अगर आप सबमिट नहीं कराएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ओनली होमवर्क विल बी सबमिटिंग, क्लास वर्क आपने सबमिट नहीं कराना। थैंक यू जी बेटा जी। नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में है ए पार्ट में, ये है डॉट डायग्राम। ये आपने पहले भी देखी है, डॉट डायग्राम होती है। डॉट डायग्राम में 36, 37 ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे उन्होंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी वैल्यूज हैं, कोई ऑब्जर्वेशन उन्होंने कलेक्ट की है। 36 पे वो 3 पॉइंट्स थे, 37 का 1 था, 38 पे 3, 39 पे 3, 40 पे 4, 41 पे 3, 42 पे 2 एंड 43 पे 1। अब मीडियन के लिए आपको सिर्फ ये डॉट्स काउंट करने, दीज आर दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, आपने डॉट्स काउंट करने। डॉट्स काउंट करके +1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये लीजिए, ये मिडिल पोजीशन निकलेगी, n+1/2 डॉट्स काउंट किए हमने, और डॉट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सॉरी 20 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Okay, 20 plus 1 is equal to 21/2, 10.5th वैल्यू। इट मीन्स कि आपने इसमें 10 and 11 वैल्यू के 10th and 11th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे है 39 और 11 वैल्यू आती है 40 पे। इट मीन्स 39 + 40, आपने इन दोनों वैल्यूज की एवरेज लेनी है, और जब आप एवरेज लेंगे तो आपके पास 39 + 40 की एवरेज आएगी 39.5। दिस विल बी द मीडियन ऑफ द डाटा। ओके, नाउ बी पार्ट में है बार ग्राफ। बार ग्राफ आपको पहले भी मैंने बताया था कि हमने कैसे बार ग्राफ को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। ये एफ वैल्यू आएगी और ये आएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, हम इसको टेबल की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, और टेबल की फॉर्म में हम पहले लिखेंगे 40 50 60 70 80 एंड 90। ओके, एक्स वैल्यूज। फिर जो एफ पे है हमारे पास, फर्स्ट जो है 40 की वैल्यू 2 पे आ रही है, 50 हमारे पास 3 पे, और फिर 60 आया 5 पे, 70 आता है 4 पे, 80 अगेन 3 एंड 90 एट 4। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 3 5 4 3 एंड 4। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, फिर फर्स्ट वैल्यू के बाद उसमें सेकेंड वैल्यू को ऐड करते हैं, 2 + 3 5 बन जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17 एंड 17 + 4 21। नाउ सी एफ की वैल्यू आ गई 21। अब 21 टोटल आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 21 + 1 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2, 11th पोजीशन। अब 11th पोजीशन हम ढूंढते हैं कहाँ होती है, ये 2 है, ये 5 है, ये 10। अब 10 के बाद 11 पोजीशन हमारी आएगी 14 पे, 10 से आगे और 14 से कम जो वैल्यूज हैं वो इस पे आएगी, और ये कौन सी वैल्यू है, 4। अब 4 किस पे जा रहा था, एक्स में 70 पे, सो 70 विल बी द मीडियन। ओके, 14 पे आया, 14 कहाँ है, 4 के लिए है, एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में 4 पे है, और 4 की जो बार है वो है 70 की।
4 नंबर पे जो बार आती है इन सब में 70 है, ठीक है। 70 और 90 भी है, लेकिन 70 को हम जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन वैल्यू। ओके, देन सी पार्ट स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। इसमें हमारे पास हम इसके लीफ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नाउ 17 लीव्स, 17 एन हमारे पास 17 आ गया। 17 प्लस 1 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9th पोजीशन। और 9th पोजीशन हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th पोजीशन आती है 5.7 पर। हमें की उन्होंने दी थी कि पॉइंट्स में आपने करना है। अगर आपके पास स्टेम पे 3 है और लीफ में 1 आया है तो 3.1 होगा। अब हमारे पास स्टेम में 5 है और लीफ में हमारे पास 7 आया है तो हमारा आंसर होगा 5.7 मिलियन। कोशिश कीजिएगा कि जो पार्ट आप ड्रॉ सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर उसके डायग्राम को जरूर बना दें। सी पार्ट की डायग्राम आपने सी पार्ट के सोल्यूशन से ऊपर बनानी। इसी तरह से आपने ए पार्ट के ऊपर आपने ए पार्ट की डॉट डायग्राम बनानी है और बी पार्ट पे आपने बी पार्ट से ऊपर आपने बी पार्ट की बार ग्राफ डायग्राम बनानी है, ठीक है। चलें जी, अब उसके बाद है पार्ट डी। डी में आपके पास है दिस इज द टेबल इन टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म में एक्स को हम इस ये हॉरिजॉन्टल टेबल दिया हुआ है आपको, हम इसके लिए इसे वर्टिकल टेबल में लिख देंगे। एक्स हमारे पास यहाँ लिखा जाएगा और एफ हम इधर लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन सिंपली पहले 30 35 40 45 50 5 का डिफरेंस था इसमें और 5 के डिफरेंस से आपके पास 5 के डिफरेंस में आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 7 आपके पास वैल्यूज हैं। आपने एक्स में एक्स बार एक्स जो टेबल होगा एक्स वाला और वर्टिकल टेबल उसमें आपने 5 के डिफरेंस से ये सारी वैल्यूज लिखनी है। दूसरे एफ टेबल में 5 6 10 8 7 5 एंड 1 इसको लिखना है। दिस इज इट लाइक दिस, ये आपने लिख दिया। उसके बाद 5 को एज इट इज लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम 5 में अगली वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, 11 आ गया। देन 10 ऐड किया 21, देन 29, देन 7 ऐड किया 36, 36 में 5 ऐड किया 41, 41 में 1 ऐड किया 42। नाउ 42 इज द एंड। 42 प्लस 1 43 ओवर 2 डिवाइडेड बाई ओवर 2 2 से डिवाइड हुआ 21.5 आ जाएगा। 21.5 इट मीन 21 एंड 22। 21 है आपके पास 10 पे और 21 से आगे 22 आएगा 8 पे और 10 और 8 है हमारे पास 40 और 45 पे। 40 और 45 को हमने ऐड किया 85 आ गया। 85 डिवाइडेड बाय 2 42.5 आंसर। मीडियन ऑफ द डाटा इज 42.5। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मोड। मीन भी हो गया, मीडियन भी फाइंड हो गया। नाउ देयर इज द मोड। मोड के लिए हमें इस पूरे डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको रिपीट भी करेंगे हम एंड यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। अब इसमें मोस्टली रिपीटेड ऑफन जो रिपीट हो रही है वो कौन सी है 3, सो द मोड विल बी 3। फिर ये बी पार्ट है, इसमें हमने फिर इन सारी डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। डेसिमल वैल्यूज हैं, इनको अरेंज किया आपने डेसिमल वैल्यूज को और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने मोड फाइंड किया। कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है 7.7 2 टाइम एंड 9.3 इज ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम। तो जरूरी नहीं है कि मोड हमारा सिंगल वैल्यू हो,
डबल भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। आप 7.7 एंड 9.3 2 वैल्यूज आर इन द मोड। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, याद है आपको? शुरू में जो एग्जांपल की थी आपने, उसमें 10 एंड 11 विल बी द देयर वाज द मोड। ओके, अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें फिर आपसे उन्होंने पूछा है मोड। अब बार ग्राफ के लिए जो मोड है वो होता है जो मोस्ट हाईएस्ट ग्राफ बार होते हैं, जो लॉन्गेस्ट बार है वो, दैट विल बी द मोड। ठीक है, अब इसमें आपके पास कौन कौन से कलर्स हैं जो जिनकी बार्स ड्रॉ हुई हैं? ब्लैक, ग्रे, वाइट, रेड एंड ब्लू। जो लॉन्गेस्ट बार है वो है रेड, सो द मोड विल बी द रेड। मोड ऑफ द डेटा इज रेड। आपने वो फिगर ड्रॉ करनी है और उसके नीचे आपने लिख देना है कि मोड ऑफ द डेटा इज रेड। फिर बी पार्ट में आपके पास लॉन्गेस्ट बार्स कौन कौन सी हैं? 78 एंड 79। इन पे मैक्सिमम डॉट्स हैं दोनों पे इक्वल, तो आपके पास जो बार्स हैं वो 78 एंड 79 वाले मोड होंगे। ठीक है, आपने इस बार ग्राफ पे मोड ऑफ द डेटा 78 एंड 79। ओके, देन सी पार्ट में आपके पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। स्टेम एंड लीफ में मोस्ट रिपीटेड नंबर्स आर आपके पास कौन से वाले होंगे? देयर विल बी, कौन सा ऐसा नंबर है, वैल्यू है, ये देखिए 2, ये आपको की दी है कि 2 है स्टेम पे और लीफ पे भी 2 है, तो 22 होगा। इट मीन्स 21 21 22 22 23 23। हियर इज 2 टाइम, ये सारी, ये 9 भी 2 टाइम है, 55 भी 2, 45 भी 2 टाइम है, 47 भी 2 टाइम है, 53 भी 2 टाइम, बट 60 इज 3 टाइम, 63 टाइम है। So the mode will be the 60. Mode of the data will be 60. Okay. Now D part, D part में आपके पास longest bar है 30 पे। 30 जो है ये 5 तक जा रहा है, तो 30 will be the mode. Mode of the data will be 30. अच्छा जी, अब क्या है आपके पास? ये टेबल है। टेबल में फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होनी थी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है वो है 30 की। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 30 पे है, सो 30 विल बी द मोड। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम है सबकी, 1 1 1 1 1। सो हम क्या लिखेंगे? नो फ्लक्चुएशन इन फ्रीक्वेंसी, सो देयर इज नो मोड। ई पार्ट में कोई भी मोड नहीं है। अगेन रेड की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, आपको पता है एक्सिस वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। यहाँ पे 78 और 79 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, यहाँ पे 60 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, यहाँ 30 की। दिस इज मोड एंड देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन फ्रीक्वेंसी, सो देयर विल बी नो मोड। और इसका होमवर्क सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, वो आपने सबमिट कराना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।